बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे शब्दों से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच को साझा किया और सृजन घोटाले के आरोपी विपिन शर्मा को बुलाकर सम्मानित किया। वहीं आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव के इन बयानों से सियासी माहौल और गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? इसी खबर पर और अधिक ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या एनडीए के कुछ उम्मीदवारों पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं जिसके बाद से सियासी माहौल बहुत गर्म है? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक जनसभा के दौरान कट्टा शब्द का जिक्र करते हुए, कुशासन का जिक्र करते हुए, क्रूरता का जिक्र करते हुए महागठबंधन पर हमला बोला था, वहीं अब तेजस्वी यादव हमलावर हो गए हैं। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो भाई विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बजाय जो है कट्टे की बात करते हैं। जब हम विधानसभा में सवाल पूछते हैं तो उस वक्त हमें ये नहीं बताया जाता है कि बिहार में विकास के आखिर कौन से काम हुए हैं। अब वो सवाल ही पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि जब अपराध की बात लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐसे उम्मीदवार हैं उनके साथ मंच साझा करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? जो आरोपी हैं किसी मामले को लेकर के उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर सृजन घोटाले के आरोप में विपिन शर्मा से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का जिक्र भी किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत सिंह और उल्लास पांडे जैसे बाहुबलियों के लिए प्रचार किया, उसको लेकर के भी अब तेजस्वी यादव हमलावर पूरी तरह से नजर आए हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जंगलराज से लेकर के अपराध के मुद्दे को लेकर के बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, टिकट बंटवारे को लेकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 55% के करीब उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है और उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। वहीं जब आरजेडी से ऐसे उम्मीदवारों की बात निकलकर सामने आती है तो इन्हीं उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 60% हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अपराध के मुद्दे को लेकर के खूब चल रहा है, लेकिन सियासत में अब इसी मुद्दे को लेकर के गर्माहट जरूर नजर आ रही है। अब क्या सत्ता का रास्ता इस मुद्दे को लेकर के दूसरे पर लांछन लगाने से निकलकर सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो क्या इसके साथ ये माना जा सकता है कि जिस तरह से आरजेडी के साथ जो एक परसेप्शन चला आ रहा था जंगल राज को लेकर, तो उस परसेप्शन को तोड़ने की भी कोशिश इस बार के चुनाव में तेजस्वी लगातार कर रहे हैं ताकि जो एक अपराधियों का तमगा उनकी पार्टी के साथ जोड़ा जाता था उसको वो उससे अलग कर पाए? देखिए, कोशिश तो लगातार यही तेजस्वी यादव की बात करें या फिर आरजेडी के दूसरे नेताओं की करें, वो ये परसेप्शन तोड़ने की कोशिश लगातार रही है। लगातार जब हम लोगों से भी बातचीत करते हैं तो लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि लालू यादव के दौर में क्या होता था उसे लेकर के तेजस्वी यादव से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव उस परसेप्शन को तोड़ने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? ये सवाल जरूर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब जंगलराज की बात आती है, लालू यादव के उस दौर की बात निकलकर सामने आती है तो तेजस्वी यादव भी अपनी जनसभाओं में ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि अगर तब जंगलराज था तो क्या मौजूदा जो स्थिति बिहार की है उसमें ये आप पाते हैं कि जंगलराज नहीं है। मोकामा का जिक्र लगातार करते हुए नजर आते हैं। सिवान में जिस तरह से एएसआई का कत्ल हो गया था उसको लेकर के सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और आंकड़े देते हुए नजर आते हैं। एनसीआरबी का डाटा बाकायदा दिया जाता है और अपराध के जो आंकड़े हैं उसका हवाला देते हुए सवाल सरकार से पूछा जाता है कि अगर तब जंगलराज था तो फिर क्या अब की स्थिति आपको बेहतर नजर आती है उस पर? तो कुल मिलाकर परसेप्शन तो
तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जरूर तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है। और जनता के बीच में भी अब जब हम पहुंचे तो ये मैसेज कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आता है। जनता भी ये सवाल पूछती हुई नजर आती है कि क्या अपराध का सरकार से किसी तरह का सामंजस्य है। जब अपराध होता है उसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर कोई घटना हो रही है, कोई आपराधिक घटना हो रही है, तो क्या उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है? ये सवाल भी जनता पूछते नजर आ रही है। हाँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की जरूर रहती है और नीतीश सरकार की ओर से लगातार ये दावा भी किया जाता रहा है कि अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो हम कार्रवाई जरूर करते हैं। अब अनंत सिंह को लेकर के माहौल गरमाया था। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सरकार के द्वारा ये मैसेज जो है वो पेश करने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए इस परसेप्शन को तोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर वो इसमें कामयाब रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये स्लाइड एज जो है महागठबंधन को इस मुद्दे को लेकर के दे सकता है। बिल्कुल। और सोहन, जिस तरह का बयान यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है, क्या उसके बाद एनडीए के खेमे से भी कुछ इसमें काउंटर अटैक आए हैं कि उन्होंने ये याद दिलाने की कोशिश की हो कि भाई सिर्फ अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो हमारे पाले की ही बात नहीं होगी, इसमें आपके पाले की तरफ भी बहुत कुछ है? बिल्कुल, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर की बात होती तो बीजेपी की ओर से बाकायदा बयान भी सामने आया है। सम्राट चौधरी का बयान भी उस पर आया था। वो लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि लैंड से जॉब मामले को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव उस पर घेरते हुए नजर आए थे, पूरा लालू परिवार घेरता हुआ नजर आया था, या फिर IRCTC घोटाले की आप बात कर लीजिए, तो इसको लेकर के बयानबाजी अब इस बयान की बात ही नहीं, पहले से ही पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। और एक और जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही है, वो चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के भी लगातार सवाल उठा रहे, तो उस पर भी बीजेपी की ओर से पलटवार जरूर यहाँ पर किया गया है। बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई है मामले को लेकर के। जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय की ओर से जो है कुछ फोन अधिकारियों को सीज किए गए हैं और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के भी वो सवाल उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले अपने पाले में करने के लिए जो है सरकारी मशीनरी का फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी शासित राज्यों से ही पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर क्यों की जा रही है, झारखंड जैसे या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खूब चल रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के जो एक नैरेटिव आरजेडी को लेकर के IRCTC घोटाले की बात आप कर लीजिए या फिर पुराने मामलों की आप बात कर लीजिए, कागज घोटाले की बात कर लीजिए, वो जो जुड़ा हुआ आरजेडी के साथ में है वो मुश्किलें जरूर साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए।